नमस्कार विद्यार्थियों। आप सब लोग पढ़ाई में लग रहे होंगे। मुझे पता है सब लोग बहुत मेहनत करने में जुटे हुए हैं और श्योरली आप सबके बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे, क्योंकि आप लोग अपने दिन रात एक करके मेहनत में जुटे हुए हो। चलिए बच्चों, आज अपन अपने अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण का जो रचना के आधार पे वाक्य भेद है उसकी ओर। कल हमने डिस्कस किया था कि 4 पार्ट है आपके व्याकरण के, 4 टॉपिक दे रखे हैं। रचना के आधार पे वाक्य भेद है, वाच्य है, पद परिचय है और अलंकार है। इसमें से वाच्य का वीडियो मैंने कल अपलोड किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज हम बात करते हैं रचना के आधार पे वाक्य भेद की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह। व्यवस्थित भी होना चाहिए और सार्थक भी होना चाहिए। इस समूह को क्या कहते हैं हम? वाक्य। वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। जिसके विषय में बात की जाए, एज कर्ता जिसके विषय में बात की जाए वो होता है उद्देश्य, और जिसके विषय में जो बात की जा रही है, मतलब उद्देश्य के विषय में जो बात की जा रही है उसे कहते हैं विधेय। अब आपके रचना के आधार पे वाक्य के भेद की हम बात करते हैं। तो वाक्य हमने समझ लिया, उद्देश्य विधेय हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है सरल वाक्य, फिर होता है संयुक्त वाक्य और उसके बाद में होता है मिश्र वाक्य। देखिए आपके सामने फ्लो चार्ट दिया हुआ है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कहते किसे हैं? जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, मतलब कर्ता किसी एक ही कार्य को कर रहा हो। एक उद्देश्य जिसके बारे में बात की जा रही है और जो बात की जा रही है एक विधेय, उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य जिसमें 2 सरल वाक्य किसी योजक शब्द के माध्यम से योजक शब्दों के द्वारा जुड़े हुए हो। जैसे राम ने खाना खाया और वह सो गया, तो और क्या है? योजक शब्द है। तो 2 स्वतंत्र वाक्य किसी योजक शब्द के द्वारा जुड़े हुए हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो। राम ने खाना खाया, ये सरल वाक्य। लेकिन राम ने खाना खाया और सो गया, और जो योजक शब्द लगा, इससे वह वाक्य कैसा हो गया? संयुक्त। मैंने बैग लिया और विद्यालय चली गई, तो बैग लिया और विद्यालय चली गई, 2 काम मैंने साथ किए, तो ये मेरा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य बहुत इजी है, संयुक्त भी बहुत इजी है, आप लोग समझ गए होंगे। मिश्र वाक्य थोड़ा सा उसमें ज्यादा हमें टाइम देना पड़ेगा। मिश्र वाक्य कहते किसे हैं? देखिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, मिश्र वाक्य इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। देखिए प्रधान वाक्य जिसके ऊपर पूरा का पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, आश्रित वाक्य उसी के ऊपर निर्भर करता है। और इसमें जो योजक शब्द होते हैं, मैंने यहाँ पे देखो आपके लिए इस टेबल में बना रखा है कि संयुक्त वाक्य में तो और, एवं, किंतु, परंतु, मगर आदि ऐसे शब्द आते हैं, और मिश्र के अंदर आप देखिए कि, यदि, तो, सब, इस प्रकार के शब्द। ये आ गया आपका आश्रित वाक्य। देखिए उपवाक्य ऐसा पद समूह उपवाक्य कहलाता है जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों हो। मोहन ने कहा, ये क्या है? प्रधान वाक्य। कि मैं खेलूंगा, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। अब देखिए आश्रित उपवाक्य भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मोहन ने कहा, ये प्रधान वाक्य। कि मैं खेलूंगा, यहां से दूसरा सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो यह की और कोमा जहां पे लगता है, मोहन ने कहा और इसके आगे की ना लगा के मैं कोमा लगा देती। कोमा मतलब कुछ समय के लिए, रुकने के लिए, या अल्प विराम में अगर लगा देती हूं, तो मोहन ने कहा मैं खेलूंगा,
और बीच में कोमा लगाया, तो की और कोमा आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जहां पर की और कोमा से उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य स्टार्ट होता है, वहां पर संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, डेफिनेटली होता है, की और कोमा जहां पर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य की। विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाए जाते हैं। जैसे यह वही शर्ट है जो मैंने कल पहनी थी, तो जो शब्द आ गया यहां पर विशेषण आश्रित उपवाक्य है। देखिए मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए यहां लिखा भी है, वह आदमी भी आया है जो कल आया था। तो जो कल आया था ये क्या है, आश्रित उपवाक्य। वह आदमी भी आया है, ये क्या है, प्रधान वाक्य। बेटा प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य, इनका कोई विशेष रूल नहीं है कि प्रधान वाक्य पहले ही आएगा और आश्रित उपवाक्य बाद में ही आएगा। नहीं, प्रधान वाक्य पहले भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। फिर हम बात करते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की। ध्यान रखना, उपवाक्य और प्रधान वाक्य, उपवाक्य संज्ञा की बात करते हैं कि कोमा से स्टार्ट होता है, विशेषण की बात करते हैं तो जिसे जैसा जो या जिसे की बात करते हैं, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की जब हम बात करते हैं तो आप सभी बच्चे जानते हैं क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थान, काल, रीति और परिमाण। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। आप लिख लीजिए स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। जैसे आपने लिखा कि कोमा से कोई भी वाक्य स्टार्ट होता है तो वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, और जो और जैसे से स्टार्ट होता है वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। अब हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की बात करते हैं तो इसके मैंने आपको 4 भेद बताए, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब देखिए इनको हम क्लियर करते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीति और परिमाणवाचक। ठीक है, देखिए हाँ, वाक्य रूपांतर देखिए। ठीक है, वाक्य रूपांतर कैसे करते हैं, जब हम स्थान, काल, रीति और परिमाण की बात कर रहे होते हैं उस वक्त स्थानवाचक जहां वहां स्थान की बात हो रही हो, कालवाचक जब तब, लिख लेना बेटा आप, जहां वहां स्थानवाचक, कालवाचक जब तब, रीतिवाचक जैसे तैसे वैसे, और परिमाणवाचक जितना उतना। ये इसके ट्रिक्स है, ये आप लिख लीजिएगा। अब आपका सेंटेंस मान लो जितना उतना से शुरू हो रहा है तो आप आराम से लिख सकते हैं कौन सा परिमाण, कौन सा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक। जहां वहां से शुरू हो रहा है स्थानवाचक, जब तब से शुरू हो रहा है कालवाचक। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रिया विशेषण के भेद। देखिए वाक्य रूपांतर, बेटा एक वाक्य, इसमें वाक्य रूपांतर आता है। आपको प्रधान आश्रित उपवाक्य पूछा जा सकता है, तो वाक्य रूपांतर देखिए, बिना किसी मतलब कोई सेंटेंस आपको दिया हुआ है उसका वाक्य का अर्थ ना बदले और उसे दूसरे में उसका रूपांतर कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य रूपांतर। हमें ध्यान कहाँ रखना है, सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें, जैसे मैंने कल वाच्य में बात की थी कि हमें वाच्य का काल नहीं बदलना, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर चाहे हम सरल से संयुक्त में जाएं, चाहे हम मिश्र में जाएं, चाहे मिश्र से सरल संयुक्त में आए, लेकिन हमें सेंटेंस का काल नहीं बदलना, काल टेंस नहीं बदलना। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे। यहाँ तक मैंने बताया आपको कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य में की कोमा लगता है, विशेषण मैंने आपको यहाँ PDF दे रखा है, क्रिया विशेषण इसके 4 भेद, स्थान, काल, रीति, परिमाणवाचक। इन चारों के मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताए हैं। एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बोल देती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, आप अपने दिमाग में सेट कीजिएगा। मैं चाहती हूँ
कि तुम डॉक्टर बनो। मैं चाहती हूं कि तुम डॉक्टर बनो। देखो आपके दिमाग में आंसर क्लिक कर गया, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, कौन सा है ये? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब हम बात करते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य की। जो आदमी पढ़ता है वह छात्र होता है, और जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है। तो जो आदमी पढ़ता है या जो पढ़ाता है, तो जो से स्टार्ट हुआ, तो ये हमारा कौन सा वाक्य होगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब देखिए, मैंने पहले अभी बताया था कि प्रधान वाक्य मिडिल बीच में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। तो यहां पर मैंने उपवाक्य को पहले ले लिया। जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है। तो आप देखिए यहां पर मैंने जो आश्रित उपवाक्य है उसे पहले लिया और वह अध्यापक होता है, ये मेरा प्रधान वाक्य है, इसको मैंने बाद में लिया। क्रिया विशेषण की हम बात करते हैं। क्रिया विशेषण का मैंने अभी आपको बताया। जैसे मैं कुछ यहाँ पे सेंटेंस ले रही हूँ, आपके दिमाग में आंसर आ ही जाने चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अगर आपने वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे। जब राम आया तो बारिश हो रही थी। जब तक का प्रयोग हो रहा है बेटा, आप समझ गए होंगे कि कौन सा क्रिया विशेषण है। यहाँ पे स्थान की काल की बात हो रही है। ठीक है, जहां तुम रहते हो वहीं मैं भी रहता था। समझ गए होंगे, जहां वहां स्थान की बात हो रही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, रीति की बात हो रही है। जितना आपको खाना है उतना ही थाली में लो, परिमाण की बात हो रही है। कुछ मैंने यहाँ आप लोगों के लिए एक्सरसाइज भी डाली है बेटा, आप देखिए। जैसे फर्स्ट है, कवि की कविता सुनकर श्रोता हंस पड़े। अब हमें इसे संयुक्त में बनाना है, ये तो सरल था। अब इसको हम संयुक्त में कन्वर्ट कर रहे हैं। कवि ने कविता सुनाई और श्रोता हंस पड़े। अब हम मिश्र में करेंगे। जैसे ही कवि ने कविता सुनाई वैसे ही श्रोता हंस पड़े। ये हमारा मिश्र हो गया बेटा। मिश्र वाक्य में की कोमा आएगा या फिर जय वर्ण का बार बार प्रयोग होगा। जैसे, जितना, जब, ठीक है, इस प्रकार के, जैसे, जितना, जब, जहां, जो, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ये आपके मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो जय वर्ण आपको जहां भी दिख जाए आप समझ जाएंगे कि ये हमारा मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय, संयुक्त वाक्य दो स्वतंत्र वाक्यों को योजक शब्द के द्वारा जोड़ना, और मिश्र वाक्य की कोमा है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, और उसके अलावा जो है जैसा है तो आपके विशेषण आश्रित उपवाक्य में चले जाएगा, और नहीं तो फिर आपके जो क्रिया विशेषण है उसके 4 भेदों में से किसी एक में आ जाएगा, जिसकी शॉर्ट ट्रिक्स आप अभी अभी लिख चुके हैं अपनी कॉपी में। ये कुछ एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे दी है। देखिए मैंने काफी ज्यादा एक्सरसाइज दी है आप लोगों के लिए, और इन एक्सरसाइज को आप जरूर कीजिएगा। आप इन एक्सरसाइज को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम लिंक पे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप क्रिया विशेषण का कोई पर्सनल वीडियो भी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पर्सनली एक सिंगल वीडियो क्रिया विशेषण पर ही बना दूंगी, तो आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा। वैसे तो मैंने सब कुछ बताने का प्रयास किया है और मुझे पता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, इसमें ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि किसी को चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय। मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अलंकार। ओके बेटा।